क्या कहना चाहते हैं आप? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगा एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल से उनको ही पकड़ते इतनी जल्दी। वो सारे भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं पुलिस वाले ये चल रहा है। इस तरीके से क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के सेफ्टी हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं। हंसी आ रही है इन लोगों को। अभी मैम गई है, बोली ताबीज हमें नहीं समझ, ये क्या बोल के गई है? क्या एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊंगी मैं। बताओ, ये सिविल गवर्नमेंट है, इन लोगों को मारना है ना, हमें जान से मार दे एक बार गोली से। हमने अभी तक गाली नहीं दी, हमने एक लफ्ज भी गाली का इस्तेमाल नहीं करा, बस हमने हमारी ये क्या है कि हम वो बैरियर तोड़ रहे, वो बीच बोल के गई है। बताओ ये क्या है? हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे को गुलाम है। हम जब अपने इस राइट को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग अपने हाथ उठा रहे हैं। एजुकेशन हमारा राइट है ना, बस क्यों एजुकेशन का सिर्फ सेफ्टी दे रहे ना, इतनी सेफ्टी है कि सारे गिर के लोट के बैरियर पे सिर्फ चोट लगी है इसको, इस तरीके इतनी सेफ्टी से आ रहे हैं हम भी कर रहे हैं। मेन पुलिस कैसे पुलिस हो आप? मार रहे हो आप लोगों को, हमारे कपड़े फाड़ रहे हो। हमें लगता है क्या कि हम रुक जाएंगे? ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उस 16 साल की छात्रा की चीख है जो अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरी थी। वो लड़की जो कह रही है हम भी 18 साल के होंगे, हमारा भी वोट आएगा, हम आपको वोट नहीं देंगे। एक तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग, दूसरी तरफ हजारों छात्र, बीच में लाठी चार्ज, धक्का मुक्की, चीखें, आंसू और टूटता हुआ भरोसा। जी हाँ, भरोसा। किसी के हाथ से खून बह रहा है, किसी के कपड़े फटने का आरोप। कोई कह रहा है कि उसे बैरिकेड पे दबा दिया गया, तो कोई रोते हुए पूछ रहा है मोदी जी मेरा क्या दोष है? अपने फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है क्या? 21 दिनों से आंदोलन, भूख हड़ताल, बार बार अपील, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छात्रों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। और फिर दिल्ली की सड़कों पर वो तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पुलिस का दावा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ छात्रों का आरोप कि शांतिपूर्ण मार्च लाठियां बरसा, हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करते, लाठियां बरसाई, लड़कियों से धक्का मुक्की हुई, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। कैमरे पर रोती हुई छात्राएं, ये देखकर आप कभी दिल पसीज जाएगा, और अगर नहीं पसीजता तो फिर मतलब आप पत्थर के हो चुके हैं। अभी भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इस देश में क्या चल रहा है। कॉपीराइट की इशू की वजह से मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन छोटे छोटे क्लिप मैं जरूर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये 16 साल की बच्चियां आईपीएस, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे लड़ाई कर रही हैं, उनसे बोल रही हैं कि आपको ये वर्दी किस लिए दिया गया है? हमारी रक्षा के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए, हमें इंसाफ दिलाने के लिए, कि हमारे ऊपर हाथ उठाने के लिए। लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, उन्हें धक्का मुक्की दिया जा रहा है, जबकि शांतिपूर्वक मार्च पूरी तरह से आज संसद भवन के पास जलियांवाला बाग बिल्कुल बन गया था। जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 5वीं 6वीं की किताबों में भी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो आप पढ़े होंगे। आज वो दृश्य आपको देश की राजधानी दिल्ली से देखने को मिला। लड़कियां साफ कह रही हैं मोदी जी मुझे चाय नहीं बेचना। आप क्या चाहते हो कि आपकी तरह मैं भी चाय बेचूं? मुझे चाय नहीं बेचना। सिर्फ एक मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? लेकिन 21 दिनों के बाद भी बेहद शर्म की बात है कि न सरकार की तरफ से किसी भी तरह का बयान आया, ना ही किसी तरह का स्टैंड लिया गया। मोदी जी हमेशा कैमरे के सामने, टीवी के सामने शिक्षक बनते नजर आते हैं। मोदी जी की पाठशाला,
लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब बच्चे 21 दिनों से धूप में बाहर निकलिए, आपको पता चलेगा कितनी टाइट धूप है, उमस भरी गर्मी में जब बच्चे वहां इकट्ठा हैं, तो क्या मोदी जी अगर नहीं जा सकते थे वहां पास तो क्या लाइव नहीं आ सकते थे? क्योंकि मोदी जी तो बार बार हर छोटी बातों पे लाइव आ जाते हैं, मन की बात करते हैं। क्या बच्चों के मन की बात नहीं करेंगे? हो क्या गया इस देश को? बच्चे ठीक तो कह रहे हैं, कोई एक बार पेपर लीक का मामला नहीं आया है। हर बार ऐसा कोई भी सरकारी पेपर न हो जिसमें पेपर लीक ना हो। गुजरात से एक शख्स आए हैं, उन्होंने बोला कि नीट पेपर लीक हुआ, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया और इस वजह से वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, उसका गम कोई नहीं जान सकता। आज वो पिता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुआ। फोटो लगी है वो। क्यों? क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए और कल उसको एक और इंसाफ तभी मिलेगा जब जवाबदेही तय हो। मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी हर बार ये नहीं कि अगली बार से नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। दोषी जो भी हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि बच्चियों पर, अच्छा मैं एक बात ये कह देता हूं, कहते हैं कि जो भी वहां प्रदर्शन में शामिल हो रहा है किसी न किसी पार्टी से उनका ताल्लुकात है, सब राजनीति प्रोपेगेंडा है। इन 16 साल बच्चियों का किस राजनीति से मतलब है? ये 16 साल जो बच्चियां सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, इनका इन बच्चियों का किस पार्टी से मतलब है? किसी पार्टी से इनका मतलब नहीं है। ये साफ कह रही हैं कि आज 16 की हूं, 18 के भी होंगे और वोट किसी को नहीं दूंगी, किसी भी पार्टी के। सबके सब चोर हैं, सीधे बोलिए, सबके चोर हैं, जितने भी हैं सब चोर हैं। अब बताइए, अब भी आप कहेंगे कि इन बच्चियों का किसी पार्टी से ताल्लुकात है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंसाफ के लिए वहां पे इकट्ठा हुए और इन पर लाठीचार्ज किया। मैं उन पुलिस वालों को भी दोष नहीं देना चाहता। वहां पर जो महिलाएं पुलिस कर्मी थी वो बोल रही हैं बेटा आप बैठ जाओ, बोल रहे हैं आपके भी घर में बच्चे होंगे, वो भी परीक्षा देते होंगे, हम भी उसी तरह किसी के बच्चे हैं, हम भी यहाँ अपने इंसाफ के लिए आए हैं और हमें आप मार रही हो, आपकी बेटी जैसे। और आईपीएस अधिकारी और वहां पे जो पुलिस कर्मी है वो भी, उनका भी दिल पसीज गया, उन्हें बैठा रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये वर्दी पहने हैं ना, ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए करने को मजबूर है। नहीं तो जिनको तो नौकरी नहीं मिली वो तो इस तरह उतारू है, सिर्फ धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, वो तो तड़प ही रहे हैं। और जिनको मिली है वो भी हाथ से चली जाएगी, तो उनको भी बचाने के लिए मजबूर, क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे हैं भाई, तो उनका भी करना जरूरी है, इसलिए वो कर रहे हैं। अरे तो वो भी रोड पे आ जाएंगे, हम उनका भी दोष नहीं देना चाहता। ऊपर जो बैठे हैं ना उनका दोष है और ये सब हो रहा। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, कम से कम 70 पेपर लीक हुए हर जगह, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट ना हो जहां पेपर लीक ना हो। और इसके बाद बदले में आपने क्या दिया? सिर्फ आश्वासन, इसके बाद कुछ भी नहीं। बच्चों के साथ खिलवाड़, आप बच्चों को भविष्य बताते हैं, आप लाइव आते हैं, मन की बात करते हैं, मोदी जी की पाठशाला चलाते हैं, खूब बात करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, एग्जाम के समय में ऐसे तैयारी करो, वैसे तैयारी करो, मोदी जी की पाठशाला, हम ऐसे हैं, ऐसे मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। अरे मेहनत करने का फल क्या मिल रहा है इस देश में? एक इस्तीफा, ताकि मिसाल बने कि हाँ अगर पेपर लीक होगा तो जवाबदेही तय होगी, फिर चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो संतरी हो। और ये हम टंके के चोट पे कह सकता हूं कि ये जो आज धर्मेंद्र प्रधान की वजह से और ये जो सब माहौल बन रहा है, इसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन नजदीक ही है, पहले यूपी में, फिर एमपी में और फिर लोकसभा। भाई ये वीडियो तो देख के यार मेरा दिल पसीज गया। आप देखो यार, मतलब छोटी छोटी बच्चियां, 16 साल की बच्चियां यार, मतलब आपके घर में भी बच्चे होंगे यार छोटे छोटे, उनके नजरिए से देखो ना, अगर उनको इस तरह कोई करता आपका दिल पसीज जाता। भाई साहब देखो तो एक बार, मतलब क्या वो मेरा दिल पसीज गया। मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया, क्योंकि
ऐसी वीडियो देख के कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, बस आप बोलते रहो भाई। क्या बोलूं मैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि वो भी संविधान के पद पे बैठे हैं, उसकी भी एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, उसका भी एक गर्व होता है। शिक्षा मंत्री, उसका भी एक संविधान, कम से कम संविधान की मैं इज्जत करता हूँ। और अगर ये कोई आम जनता होते तो इनको मैं किन शब्दों से नवाजता, अब ये मैं आप समझ गए होंगे क्या मैं इनको बोलता। लेकिन अब मजबूरी है, उस पद की मैं गरिमा कर रहा हूँ। 16-16 साल की बच्चियों को आप देखो भाई साहब। मैं सीजीपी से मेरा कोई लेना देना नहीं ना, सीजीपी से मेरा मतलब, जब सीजीपी ने सीता माँ को लेकर व्यंग दिया था, उसमें भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, मैं उसके लिए भी बोला था कि सीजीपी पूरी तरह से प्रदर्शन बेकार हो गया। लेकिन आज जो हुआ इन बच्चियों के साथ, क्योंकि उसमें ठीक है होगा कोई उनका प्रोपेगेंडा, किसी पार्टी से उनका ताल्लुकात होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें कई बच्चे ऐसे जो अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। उन बच्चों को तो लेकर आप एक बार कम से कम लाइव आ जाते, मोदी जी लाइव तो आके बोल देते कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं और मैं जरूर इस पर एक्शन लूंगा। अरे जब जनता के लिए आप नहीं झुकोगे तो कैसे आप जनता के सेवा? बहुत गलत है। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो दबा के शेयर करना भाई साहब, दबा के। बस पहली बार बोल रहा हूं, वीडियो शेयर करना। लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरना अपराध है? और अगर नहीं है तो फिर इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ? लोकतंत्र में संवाद की जगह अगर लाठी चलने लगे तो भाई बहुत गलत है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको क्या दिखा दूं, क्या बोल दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन बच्चियों के साथ जो हुआ, ये तो 2 ही कैमरे में आए। ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, भाई फट गया है। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस व्यथा बता रहा हूं अपनी कि इस देश का चल क्या रहा है। आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपको जो मन आए कमेंट में लिखना, वीडियो शेयर करना, बस ठीक है, अच्छा है। और इसका नतीजा इलेक्शन में जरूर मिलेगा।